हम भी अपनी तरफ से जहाँ तक हो सके उनकी भरपूर को मदद करने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि हम लोग माली मदद करेंगे, तो कैसे कितनी आप मदद करेंगे? अब जैसे कि अभी जो है कमसिन बच्चे हैं, जो उनकी बेवा औरत है, क्या उनको आप क्या जमात की तरफ से घर दिया जाएगा या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ बंदोबस्त करेंगे? कैसे क्या आप उनकी मदद करेंगे? क्योंकि बच्चों का एजुकेशन का मसला होगा, फिर लड़की है तो उसकी शादी का मसला होगा, एजुकेशन का मसला होगा। जहाँ तक जो उलमा इकराम जो मस्जिदों में काम करते हैं, 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपए में काम करते हैं, वक्फ बोर्ड से 3-4 हज़ार रुपए आते हैं, उससे गुज़ारा उनका सही से नहीं हो पाता। तो जबकि अभी उनके जो शौहर थे, उनका भी इंतकाल हो गया, तो फिर उनका गुज़र-बसर कैसे होगा? उस वक़्त क्या आप उस पर इक़दाम लेंगे? देखिए हज़रात, उस बेवा औरत का नाम मिधत है जी। और उसका फ़ोन पे नंबर है ये। आप मदद करना चाहें तो डायरेक्ट इस नंबर पर आप फ़ोन पे कर सकते हैं। नंबर है 9591700890। ये उनका फ़ोन पे नंबर है। देखिए उलमाए किराम अपने से तो ये इस काबिल नहीं है कि देंगे भी तो कितना देंगे, 200 400 500 हज़ार रुपये दे सकते हैं। ज़्यादा मदद इसलिए नहीं कर सकते कि ये खुद जहाँ तक होगा करेंगे, लेकिन इतना नहीं कर सकते हैं कि मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। HDMC न्यूज़ आज आपको हाशमी मस्जिद कोलपेट PB रोड हुबली में लेकर आया है। ये वही मस्जिद है जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना महमूद अल बारी साहब इमामत व खिताबत करते थे। आइए मैं इस मस्जिद के आपको नज़ारे भी दिखाता हूँ। ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है, कितनी आलीशान है। आइए आपको हर एक चीज़ को मैं बारीकी से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी वसी मस्जिद है। यहाँ पर जो है 1 या 1.5 साल से जो है महमूद अल बारी साहब जो है यहाँ पर इमामत व खिताबत कर रहे थे। और ये जो मस्जिद का आप सहन देख सकते हैं कितना वसी है। इसी तरीके से मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा सामने आ जाए। ये देखिए यही है मुसल्ला है जहाँ पर हज़रत मौलाना महमूद अल बारी साहब जो है यहाँ पर जो है इमामत करते थे। इसे कैमरामैन से कहूँगा कि इसे जूम करके थोड़ा सा ये भी दिखाए। इसी तरीके से यहाँ पर जो है इसी तरीके से जो आप देख सकते हैं ये मस्जिद का मेंबर रसूल है। यहाँ पर जो है हज़रत मौलाना महमूद अल बारी साहब जो है बैठ करके खड़े होकर के यहाँ पर जो खुतबा दिया करते थे। तो आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो ये हमेशा हमेशा के लिए वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। इस जो मेंबर रसूल पर वो कभी यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। इस मस्जिद के जो इमाम थे, ख़तीब व इमाम साहब जो थे मौलाना महमूद अल बारी साहब रिज़वी जी, उनका इंतकाल हो गया कार एक्सीडेंट में। तो आज जो है उनकी ताज़ियेदारी को देने के लिए तमाम यहाँ पर जो है उलमाए किराम इस मस्जिद में जमा हुए थे। फातिहा ख़ानी के बाद में सभी लोगों ने उनके मुतल्लिक़ मग़फ़िरत की दुआ फ़रमाई। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है इस मस्जिद के मुतवल्ली साहब और जो है बाकी जो यहाँ पर उलमाए किराम भी मौजूद है। आइए उनसे हम इस हादसे के मुतल्लिक़ भी जानकारी लेंगे और उनके जो अभी कितने लोग उसमें इंतकाल कर गए हैं उसके मुतल्लिक़ भी जानेंगे। और उसके बाद में जिस तरीके से उनकी बीवी और जो बच्चे हैं उनके लिए क्या इस मस्जिद की जो जमात है उनसे क्या मदद मिलेगी, कैसे उनका ज़िंदगी के गुज़र बसर होगा, उसके मुतल्लिक़ भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर जमाशुदा हाशमी मस्जिद के मुतवल्ली और अरकान जमात और हुफ़ाज़ इकराम, उलमाए इकराम, यहाँ पर जो है जमा होने का मकसद यही है कि हमारे यहाँ मौलाना महमूद अल बारी साहब तकरीबन 1.5 साल के अरसे से यहाँ पर हमारे यहाँ इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। इनकी जो है जितनी भी तारीफ़ करें कम है, क्योंकि इन्होंने पूरी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ बिला नागा ठंड हो, धूप हो, बारिश हो, किसी भी मौसम में जो है बिला नागा जो है हमारे यहाँ पर इमामत के फ़राइज़ अंजाम देने में पूरी कोशिश की है।
अचानक उनके ससुराल की उस अयादत के लिए इन्हें बेंगलुरु जाना पड़ा। उसके बाद में जो है सास ससुर और अहलिया, बच्चे, उनके साले वगैरह जो है बेंगलुरु से पिनकोंडा शरीफ दरगाह के लिए ज़ियारत के लिए जा रहे थे। अचानक रास्ते में हादसा हुआ और ये बहुत ही अफसोसनाक हादसा है। इसमें जो है ससुर, सास और मौलाना महमूदुल बारी शहीद हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वैसे इन्होंने जो है हमारे यहाँ जितनी भी खिदमत अंजाम दिए हैं वो भला किसी जो है इसके हम तमाम को कबूल करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक दिन भी किसी से शिकायत आने का मौका नहीं दिया और जो है तमाम के साथ जो है बड़ी ही इत्तेफाक के साथ मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत के साथ यहाँ जो है इन्होंने अपने खिदमत को अंजाम देने की कोशिश की। फैमिली में कौन कौन है? अब रहा सवाल यह है कि इनके जो सरपरस्त जे वालिद भी चले गए और उनकी माँ भी चले गई। सास ससुर जो है वो भी चले गए। अब जो है उनके अहलिया और उनके दो कमसिन बच्चे हैं। इनकी जो है लड़के हैं लड़कियां हैं? एक लड़का और एक लड़की है जी। और बिल्कुल कम उम्र के हैं। क्या उम्र के हैं सर? तकरीबन 8-9 साल। जी। 8-9 साल 10 साल के होंगे। बिल्कुल ये इनकी जो है घरेलू हालत जो है पहले से ही कमज़ोर थी। जी। अब जो है उनकी जो है सरपरस्ती करना ये तमाम मिल्लत इस्लामिया का एक फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग जो है हम भी अपने तरफ से जहाँ तक हो सके उनकी भरपूर को मदद करने की कोशिश करेंगे। और वैसे जो है इनके लिए जो भी होगा वहाँ के कोलार के सलीम साहब और आईजी लागूराम साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे ही हमने फ़ोन किया उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है इनको अपने घर पहुंचाने की बहुत बहुत कोशिश की है। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों का और पुलिस डिपार्टमेंट वालों का इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूं। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि हम लोग माली मदद करेंगे, तो कैसे कितनी आप मदद करेंगे? अब जैसे कि अभी जो है कमसिन बच्चे हैं, जो उनकी बेवा औरत है, क्या उनको आप क्या जमात की तरफ से घर दिया जाएगा या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ बंदोबस्त करेंगे? कैसे क्या आप उनकी मदद करेंगे? क्योंकि बच्चों का एजुकेशन का मसला होगा, फिर लड़की है तो उसकी शादी का मसला होगा, एजुकेशन का मसला होगा। जहाँ तक जो उलमा इकराम जो मस्जिदों में काम करते हैं, 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये में काम करते हैं, वक्फ बोर्ड से 3-4 हज़ार रुपये आते हैं, उससे गुजारा उनका सही से नहीं हो पाता। तो जबकि अभी उनके जो शोहर थे उनका भी इंतकाल हो गया, तो फिर उनका गुजर बसर कैसे होगा? उस वक्त क्या आप उस पर इक़दाम लेंगे? देखिए उन्हें हमें जो हमारी जानिब से जो है उनको बज़रिए चेक जो है माहाना 16,000 रुपये दिया करते थे। जी। उस हिसाब से हमने डिपार्टमेंट वालों से भी एक गुजारिश की है कि उनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंश्योरेंस जो है क्लेम करके उनको दिलवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ तक हो सके हमारे तमाम यहाँ पर जिम्मेदाराने मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके हम कोशिश करके हम भी उनके लिए मदद करने की एजुकेशन इंशाल्लाह एजुकेशन को कंप्लीट कराएंगे सर? इंशाल्लाह। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। निहायत ही रंजो अलम और गम के साथ हम लोग यहाँ एक महफिल ताज़ियती का इनेकाद किए, जिसमें वो तीनों वहीं पर शहीद हो गए, इंतकाल कर गए।
अब सवाल यह है कि उनके 2 बच्चे हैं और ये दोनों बच्चे बहुत ही छोटे हैं। लड़का बड़ा है जिसकी उम्र तकरीबन 9 या 10 साल होगी और बच्ची 7 या 8 साल की होगी। अब इनका आगे कोई सहारा नहीं। उनकी औरत से हमने पूछा तो वो बताया कि शौहर तो नहीं रहे, बाप रहते तो वो कुछ मदद करते, अब वो भी दुनिया से चल बसे, माँ रहती तो वो भी कुछ मेरे लिए आसरा होती, लेकिन वो भी दुनिया से चल बसी। अब मैं क्या करूं अकेले। इस तरह के गर्मो अलम के बातें सुनाकर खुद भी रो रही थी और हमको भी रुला रही थी। हम लोग बेंगलोर पहुंचे थे और बिलमुशाफा उनसे मुलाकात किए। उनकी औरत से, उस बेवा से जो बिलक बिलक के रो रही थी, उनका रोना देखकर हमें भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमने उनको दिलासा दिया कि जहाँ तक हो सकेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। और हमारे हर दिल अजीज़ मुतवल्ली अलहाज अब्दुल वहाब साहब क़िबला, इन्होंने यहीं से रब्ता किया और दिलासा दिया, मदद करने के लिए वादा भी किया और किए भी वहाँ पे। चूँकि कोई मामूली बात नहीं थी, तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए उनको यहाँ से उनकी डेथ बॉडी को भेजने के लिए खर्च आ रहा था। अब इतनी बड़ी रकम हम लोगों के बस की बात नहीं थी कि हम जमा करते और उनको फिलफोर भेजते, इसलिए कि हमने जब वहाँ रब्ता किया उनके घर से तो उनके घर वालों ने बताया कि किसी भी हालत में हमें लाश भेज दीजिए, हम यहीं कफन व दफन करेंगे। चूँकि सारे रिश्तेदार और गांव पड़ोस वाले सबका यही ख्याल है कि यहीं लाश को मंगाई जाए, आखिरी दीदार हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर ज़ेरे ज़मीन उनको पहुँचा देंगे। तो इसलिए भेजना भी ज़रूरी था, खतीर रकम की ज़रूरत थी। तो मुतवल्ली साहब ने यहीं से रब्ता करके सलीम साहब से और दीगर वहाँ के अमायदीन शहर से रब्ता करके उनके लिए बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और मिट्टी कल 4 बजे उनके आबाई वतन में तजहीज़ व तकफीन का काम अंजाम दिया गया। देखिए हजरात, उस बेवा औरत का नाम मिधत है जी। और उसका फ़ोन पे नंबर है ये। आप मदद करना चाहें तो डायरेक्ट इस नंबर पर आप फ़ोन पे कर सकते हैं। नंबर है 9591700890। ये उनका फ़ोन पे नंबर है। देखिए उलमाए किराम अपने से तो ये इस काबिल नहीं है कि देंगे भी तो कितना देंगे, 200 400 500 हज़ार रुपये दे सकते, ज़्यादा